बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा नियुक्त शिक्षकों की होगी सक्षमता परीक्षा। दरभंगा में परीक्षा केंद्र के 200 गज की परिधि में निषेधाज्ञा लागू। वार्ड नंबर 28 की निवासी नसीमा खातून ने लहरियासराय थाने में दिया आवेदन। जबरन जमीन पर कब्जा करने का लगाया आरोप। सदर प्रखंड कार्यालय पर हुआ प्रमुख का चुनाव। उदय कुमार सहनी बने सदर प्रखंड के नए प्रमुख। सदर थाना पुलिस ने चुलाई शराब एवं नेपाली सोफिया शराब के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। फरवरी को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे को लेकर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने की प्रेस वार्ता, दी कई बातों की जानकारी। विश्वविद्यालय थाना परिसर में थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में सभी पुलिस कर्मियों ने पटना मुख्यालय द्वारा मनाए जा रहे बिहार पुलिस दिवस का देखा सीधा प्रसारण। दरभंगा के दिग्गी पश्चिम में स्थित रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर में अग्निशमन कर्मियों के द्वारा किया गया मॉक ड्रिल। कर्मियों को दिया गया कई बातों की जानकारी। दरभंगा के वार्ड नंबर 23 के महोदौली ITI के पास खराब सड़क निर्माण को लेकर जांचने के लिए पहुंची डिप्टी मेयर, ठेकेदार को लगाई फटकार। दरभंगा के कठलवाड़ी में स्थित मिलेनियम EV में मंत्रा 3 व्हीलर की हुई लॉन्चिंग। दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन के आदेशानुसार अनुमंडल दंडाधिकारी सदर विकास कुमार द्वारा बताया गया कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 2024 दरभंगा शहरी क्षेत्र के 3 परीक्षा केंद्र 6 मार्च तक 2 पाली में शिक्षा विभाग बिहार की चयनित एजेंसी द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा के माध्यम से 2 पाली में यथा प्रथम पाली पूर्वाह्न 8:30 से 1:20 अपराह्न तक तथा द्वितीय पाली अपराह्न 1:30 से अपराह्न 6:20 अपराह्न तक MSCFI डिजिटल सर्विस लिमिटेड के सहयोग से शहरी क्षेत्र के 3 परीक्षा केंद्र पर आयोजित की जाएगी। वहीं परीक्षा केंद्र पर स्वच्छ, शांतिपूर्ण, कदाचार मुक्त एवं सफलता पूर्वक परीक्षा संचालन कराने हेतु परीक्षा तिथि को परीक्षा केंद्र के आसपास 200 गज की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाने का निर्देश दिया गया। लहरियासराय थाना क्षेत्र के मुगलपुरा वार्ड नंबर 28 निवासी मोहम्मद जाहिद की पत्नी नसीमा खातून ने लहरियासराय थाने में आवेदन दिया, जिसमें GN-गंज लहरियासराय स्थित मकान एवं दुकान के छत पर दीवार देकर कब्जा करने एवं काम रोकने के लिए कहने पर दूसरे पक्ष द्वारा मारपीट, गाली गलौज करने का भी आरोप लगाया। वहीं मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल पुलिस पदाधिकारी द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया एवं दोनों पक्षों को अपने अपने जमीन के कागजात लेकर थाने पर बुलाया गया। दूसरे का प्रॉपर्टी जो इनको बहन बेची हुई है, खरीदे हैं, इनके ज़मीन पे जो पहले का इनके बहन का भाई है ज़मीन उठा रहे हैं। तो इसी को जांच में हम लोग आए हैं। जांच में देखे कि यहाँ वर्क चल रहा है, उसको हम लोग रोक दिया। क्या निर्देश दिया गया है? बताया, दोनों पक्ष को बताया कि अपना अपना पेपर लेकर थाने पर आइए और देख लेने के बाद आगे कार्रवाई करें। ये सब मेरा ज़मीन था, मैं ड्यूटी पे रहता हूँ, आया अचानक तो अपने ज़मीन पे घर बना रहा था बाल बच्चे को रहने के लिए। तो मुझे आज पता चला है कि इसने बेच दिया है। कौन बेचा है आपका? नहीं, जिसने भी बोला है उसको हम चेकिंग करेंगे, वेरीफाई करेंगे। अगर ले लिए तो अच्छी बात है। तो अभी फिलहाल आप काम बंद कर रहे हैं? हम बंद कर दिया काम। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम नूरुल हसन है, एक सार्जेंट एयरफोर्स। मोहम्मद जाहिद हुसैन, मैं इसी दुकान का प्रोपराइटर हूँ। मैं 1988 से इस दुकान में रहता हूँ। तो मकान मालिक के 4 लड़के हैं, एक बहन है। तो बहन ने अपना शेयर मेरे हाथ से बेच दिया, तो मैंने खरीद लिया। आज से जो है 9 महीना कबल। कितना खरीदते हैं आप? 2 धूर 22 धूर की मैंने खरीदा है।
तो क्या अभी आप थाना गए थे? अभी थाना गए थे, लोग काम करा रहे थे, हमने मना किया कि ऐसे आपके बहन से खरीदनी है, आप जो है मैंने काम रुकवा दिया। मैं नहीं जानता, किसी को नहीं जानता, आप जहाँ जाना हो जाइए। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ मोहम्मद जाहिद। मंगलवार को सदर प्रखंड कार्यालय पर सदर प्रमुख का चुनाव किया गया, जिसमें 34 कुल पंचायत समिति सदस्यों ने वोट किया। आपको बता दें कि शंभू कुमार साहा और उदय सहनी के बीच यह चुनाव किया गया था, जिसमें उदय कुमार सहनी को 22 मत मिले तो वहीं शंभू कुमार साहा को 11 मत प्राप्त हुए और 1 मत इनवैलिड पाया गया। क्या इसमें नेता में तो हार जीत चलता रहता है ना, प्रत्याशी है तो हारना जीतना तो लगा रहता है। कितने वोट पड़े आपको? 11 पड़े हैं, लेकिन वैलिड हुआ है। अच्छा, क्या ये खफा क्या होंगे? चलिए, ये तो नेतागिरी है, ये सब चलता रहेगा। आज हमारा, कल उनका, फिर मेरा, ये सब तो चलता रहेगा, इसमें कोई घबराना नहीं। कहाँ थी गलती हुई, कहाँ चुके? कहीं गलती नहीं है, कुछ लोगों के नहीं, उनका बात मानने के कारण इस तरह का बात हुआ है। क्या सदर प्रमुख के लिए 2 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भरा था। एक तो है उदय कुमार सहनी जी और दूसरे है शंभू कुमार शाह जी। टोटल मत थे 34, जिसमें उदय कुमार सहनी जी जो कि विजेता घोषित हुए हैं, उनको 22 मत मिले हैं। शंभू कुमार शाह जी को 11 मत मिले हैं। एक वोट जो है इनवैलिड हो गया है, क्योंकि उसमें क्रॉस दोनों पे कर दिया गया था। इस तरीके से 22 + 11 + 1 कुल 34 मत पड़े और श्री उदय कुमार सहनी जी प्रमुख का चुनाव जीत गए। ये जीत हमारी तेज पंचायत की जनता की जीत हुई है। वो जनता जो हमारे पंचायत में एक पंचायत या 2 पंचायत समिति चुन के देती है, वो 34 पंचायत समिति बहुत ही अच्छे से, ईमानदारी से हमारे साथ जो थे बहुत अच्छे थे। और खास करके मैं उस मुस्लिम समुदाय को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। अपने इतिहास में पहली बार हुआ है कि 10 में 10 मुस्लिम हमारे साथ है, इसलिए मैं तेज पंचायत के सभी जनता को फिर से दिल से धन्यवाद देता हूं। होना ही था। हमारा जो रचयिता है ब्रह्मानंद भाई, रचयिता विजयिता यही है। अगले बार भी रावण को वही बनाए थे। शुरू में तो राम का चेहरा हम लोग देखे, बाद में पता चला तो रावण हो गया, घमंड ज्यादा हो गया। फिर हमने उसको व्यवस्था करने का काम किया, फिर आज व्यवस्था खत्म, अलंकार दहन हो गया। तो हमारे पार्टी में, जिस हम लोग का पार्टी है सदर प्रखंड में, वैसे भी 8 पार्टी को मिला करके हम लोग बना, 8 पार्टी का हम लोग को मदद हुआ है सब। दरभंगा की सदर थाना पुलिस ने चुलाई शराब बनाने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दोनों गिरफ्तार व्यक्ति के पास से नेपाली सोफिया और देसी शराब भी बरामद किया गया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कबीर चक के रहने वाले स्वर्गीय जगदीश राम के पुत्र दीपक राम और दिलीप राम चुलाई शराब बनाने का काम कर रहे हैं और इन व्यक्ति के पास नेपाली सोफिया शराब भी है। इसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर वहां से 6 लीटर चुलाई शराब के साथ 10.200 लीटर नेपाली सोफिया शराब बरामद किया। वहीं गिरफ्तार दोनों अभियुक्त को पुलिस ने कागजी कार्रवाई कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। 28 फरवरी को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दरभंगा में प्रस्तावित विशाल जनसभा को लेकर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने लहरियासराय स्थित अपने संसदीय कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता की। हम आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री बनने के बाद पहली बार मिथिला के हृदय स्थले शिवनगर घाट के +2 उच्च विद्यालय मैदान के प्रांगण में पधार रहे हैं। मिथिला के परंपरा अनुसार मिथिला पाग, चादर, मिथिला पेंटिंग, मखान का माला से उनका सम्मान किया जाएगा। मंगलवार को विश्वविद्यालय थाना परिसर में विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में सभी पुलिस कर्मियों एवं जवानों ने पटना मुख्यालय में मनाए जा रहे बिहार पुलिस दिवस के अवसर पर किए जा रहे सीधे प्रसारण को देखा। वो ये है कि 1 लाख या 2 लाख की फोर्स 13 करोड़ आबादी वाले प्रदेश में विधि व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और ये सब कर्तव्य आम नागरिकों के सहयोग के बिना नहीं कर सकती। उसी को मजबूत करने के लिए हमने वो प्रयास शुरू किया था। उस प्रयास के दौरान
पिछले एक वर्ष में संक्षेप में आप सबसे साझा करना चाहूंगा कि हम मंगलवार को दिग्गी पश्चिम में स्थित रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर में अग्निशमन के कर्मियों के द्वारा मॉक ड्रिल किया गया, जहां रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर के कर्मियों को अग्नि सुरक्षा एवं फायर यंत्रों की जानकारी दी गई तथा फायर यंत्र जैसे CO2 ABC कैसे चलाया जाए और आग लगने पर किस तरीके से काबू पाया जाए, इस बात की भी जानकारी मौजूद स्टाफ को दिया गया। मंगलवार को वार्ड नंबर 23 के महदौली ITI के पास वाजिदपुर अंसारी टोला के अंदर निर्माण किए जा रहे सड़क की जांच करने को लेकर डिप्टी मेयर नाजिया हसन पहुंची, जहां उन्होंने बन रहे सड़क की जांच की और मौजूद लोगों ने डिप्टी मेयर से कई बातों की शिकायत की। उन्होंने कहा कि ठेकेदार के द्वारा सड़क निर्माण में मजबूती नहीं की जा रही है। इसका न क्लोजर हुआ है और यहाँ जैसे जैसे इधर से ट्रैक्टर गुजरता है या कोई भी भारी वाहन गुजरता है उसका शेप लग जाता है, पूरा रोड टूट जाता है। और यहाँ से वहाँ तक आप देख सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पर देखने को भी मिलेगा, ये पूरा जो है टूट चुका है। यहाँ पर तो ये स्थिति हो गया था कि यहाँ पर अपना लेबर रख करके जो है उखाड़ा गया है, उखाड़ के वहाँ पर साइड में रख के अब इसको 1 टेलर 2 मिट्टी डाल करके इसको बराबर किया जा रहा है। फिर उसके बाद इसमें जो है बैठाला जाएगा इसका जो ईटा है, यानी मिट्टी को ठीक से बैठाला भी नहीं गया और जो रेत पड़ रहा था। मैं ही थोड़ा सा लेट से पहुंची हूँ क्योंकि आज कुछ ज़्यादा ही पब्लिक आक्रोशित हो गए थे और मुझे बार बार कह रहे थे कि वोट के समय में आइएगा और अभी पहले प्रॉब्लम है नहीं आ रही है निदान करने के लिए। तो मैं आई हूँ यहाँ पर, मैंने निरीक्षण करके देखा है। मैं उदय जी से, हमारे जेई हैं, मैंने उदय जी से भी फोन लगा करके बात किया है। तो वह उनको कहा है कि अभी तो एक बारिश भी नहीं हुई है तो ये रोड का दुर्दशा है। ऐसा दुर्दशा क्यों हुआ? एक तो सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ, शायद मुझे ही जानकारी नहीं है या मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। 2 ऑप्शन बताती हूँ, चाहे मुझे जानकारी नहीं है या मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, क्योंकि जो ये काम हुआ है वो इस रोड के लायक काम नहीं हुआ है। ये मंगलवार को कठलवाड़ी में स्थित मिलेनियम EV शोरूम में मोन्ट्रा 3 व्हीलर की लॉन्चिंग की गई। इस मौके पर कंपनी के कई अधिकारीगण मौजूद थे, जिन्होंने फीता काट कर इस मोन्ट्रा लॉन्चिंग की शुरुआत की। पहले भी हम तो सेकेंड जनरेशन है ऑटोमोबाइल फील्ड में, काफ़ी पुराने लोग हैं। 3 व्हीलर का आइडिया जब आया हमारे पास तो उसमें 2-3 सवाल हमारे मन में भी था। इलेक्ट्रिक गाड़ी एक ऐसी गाड़ी है जो आने वाले भविष्य के लिए एक बहुत मील का पत्थर साबित होगी। तो इन गाड़ियों के साथ जो चैलेंजेस हैं, जो मेरे मन में भी सवाल हुआ करता था कि क्या गाड़ी मजबूत है, गाड़ी की स्ट्रेंथ कैसी है, बैटरी कैसी है, तो इन सब चीज़ों को लेते हुए बहुत सारी कंपनी हमारे पास आई। जब इच्छा आप रखेंगे तो लोग आपके पास आएंगे। तो हमने जब मोन्ट्रा इलेक्ट्रिक को फाइनली जब देखा, उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हम गए, जब गाड़ी को देख करके देखिए, ग्राहक से पहले हमको संतुष्ट होना पड़ता है। जब हम संतुष्ट होंगे तो ग्राहक को हम संतुष्ट